इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं। और जब भी इमोशंस की बात आती है तो लव, रिवेंज, पॉलिटिक्स या ट्रेजिडी, ये कुछ प्राइमरी चीज़ें होती हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी है, जनरेशन चेंज भी है, लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन इसके अंदर लव, रोमांस, ट्रेजिडी, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही इंटेंस एक्सप्रेशन होता है इमोशंस का। इस चीज़ को अगर हम इंग्लिश लिटरेचर में देखें तो कुछ प्रोमिनेंट जो नाम आते हैं उनमें एक सबसे बड़ा नाम है एलिजाबेथ एज का, आप सबको पता होगा, शेक्सपियर का। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, शेक्सपियर की रोमियो और जूलियट का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं है ये, बस थोड़ा सा ओवरव्यू है। हम जब रोमियो और जूलियट के बारे में बात करते हैं, रोमियो एंड जूलियट बात करते हैं, ये एक लव ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी की जब बात आती है तो हमें ये लगता है कि ट्रेजेडी बस वही चीज़ है जहाँ पे एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो लीड कैरेक्टर है, हीरो हीरोइन, उनकी डेथ हो जाती है, हीरो की डेथ हो जाती है, मतलब बहुत ट्रेजिक एंड होता है, बस उसी को ट्रेजेडी कहते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस है। रोमियो और जूलियट की जब बात हम करते हैं तो यहाँ पे ट्रेजेडी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दो लवर्स थे वो मर गए, ये बात नहीं। यहाँ पे ट्रेजेडी जो है ना वो सोसाइटी की है, सोसाइटी में चलने वाले ईगो की है, कास्ट सिस्टम की है, अपना जो डोमिनेंस है, जो रिबेलियन है, इसके बारे में बात की गई है रोमियो और जूलियट के अंदर। ये जो स्टोरी है ये दो टीनेजर्स की है जो बॉलीवुड मूवीज़ की तरह, जिनकी फैमिली राइवल होती हैं और इनका मतलब लव अफेयर होता है। सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, सीक्रेट मैरिजेस होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर बहुत सारी गलतियों के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर इनकी डेथ हो जाती है। अब जब इस तरीके की स्टोरीज़ हम लोग पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, इसे एक कहानी की तरह पढ़ के कि हाँ एक हीरो है, हीरोइन है, कुछ फैमिली है, कुछ और कैरेक्टर्स हैं, ये लोग मिले, इन्हें प्यार हुआ एक दूसरे से, फिर इनकी डेथ हो गई, इस तरीके का बस सोच के रहने देते हैं। लेकिन बस इतना नहीं होता है। अगर मैंने अपनी एक वीडियो में बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की बात की थी, जिसमें मैं लिटरेरी एनालिसिस के बारे में बता रही थी। बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है, ये हमें लिटरेचर के स्पेशली हर एक एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर अच्छा होता है। अगर रोमियो और जूलियट की बात करें हम, तो इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि रोमियो और जूलियट एक लव स्टोरी के अलावा एक ट्रेजेडी कैसे है, तो हमारे मन में एक सिंपल सी बात आएगी, इमोशंस की बात आएगी, जो सिर्फ जिसका सेंट्रल थीम जो होगा वो हम बस रोमियो और जूलियट के पर्सपेक्टिव से लिखेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, इससे पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व होती है। जो मेन एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, वो मेन कैरेक्टर पोर्ट्रे करता है पूरी सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी के सिस्टम को, कैसे चीज़ें चल रही, कैसे एक इंडिविजुअल में और पूरी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कैसे ईगो में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कैसे हम अपना सुपरस्टिशंस है हमारे और हमारी जो प्रेजुडिस हैं उन्हें लेके हम सोसाइटी में किसी भी तरीके का चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से इसे ट्रेजेडी कहा जाता है। ट्रेजेडी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डेथ हो गई किसी की, एट द एंड आके किसी हीरो की, हीरोइन की डेथ हो गई, बस ये नहीं होता है ट्रेजेडी का मतलब। अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हो, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम में या एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जब किसी भी वर्क के आगे ना एक टैगलाइन लगी होती है, एक टाइटल लगा होता है कि एक लव ट्रेजेडी है, या एक ड्रामा है, या एक फिक्शन है, या ये बहुत ही रियलिस्टिक नॉवेल है, तो सबसे पहला काम क्या करना है ना कि हमें उस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। जैसे रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे लव ट्रेजेडी से क्या समझ में आता है कि लव स्टोरी है, इसमें ऑफ कोर्स मोस्टली दो हीरो हीरोइन होंगे, एक हीरो हीरोइन होंगे आई मीन। तो इसमें फिर इनकी लव स्टोरी होगी और उसके बाद कोई ट्रेजिक एंड होगा, मतलब कोई दुखद अंत होगा, ये हमें समझ आता है। तो सबसे पहले ना कोई भी आंसर लिखने के लिए, किसी भी नॉवेल से आ रहा है, किसी भी ड्रामा से आ रहा है, तो उस एक ड्रामा को क्या टाइटल दिया जाता है, उसको किस कैटेगरी में रखा गया, ये लव स्टोरी है, ट्रेजेडी है, लव ट्रेजेडी है, या हॉरर है, किस तरीके का है, इस वर्ड का मतलब समझना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर हमने क्या देखा है कि या तो रोमांटिक होता है, या तो कुछ पॉलिटिकल चीज़ें होंगी, आज के टाइम के टाइप की पॉलिटिक्स में कुछ पॉलिटिकल चीज़ें होंगी, या फिर किसी तरीके की रिवेंज की स्टोरी होगी,
या किसी तरीके का ड्रीम होगा जिसमें जी रहे होंगे। तो इन सारी वर्ड्स का मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोई भी आंसर लिखने से पहले। और जब ऐसा कोई टाइटल मिला होता है ना किसी भी काम को, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करने होते हैं। जैसे कि रोमियो और जूलियट में क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने जितने क्वेश्चन पेपर पढ़े उसमें जो 2-4 कैटेगरीज थी, उनमें एक ये था कि रोमियो और जूलियट किस तरीके से एक लव स्टोरी नहीं, एक ट्रेजेडी है। तो ट्रेजेडी में जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत आसान है लिख देना कि हीरो हीरोइन की डेथ हो जाती है, आपने पूरी कहानी बताई, उसके बाद हीरो हीरोइन की डेथ हो जाती है और इस तरीके से ये ट्रेजेडी है, ये सारे लिख लेंगे। लेकिन इसमें आपको अलग क्या लिखना है? इसमें जो आपको अलग लिखना है वो यही चीज़ है कि आप इसमें बताएंगे कि इसमें सोसाइटी की हेट्रेड है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, कास्ट सिस्टम है, प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इन सारी चीज़ों की वजह से जो सोशल कंडीशनिंग है हमारी, कि हम ऐसा चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसे प्यार करना बहुत गलत मानते हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से ये ट्रेजेडी है, जहाँ पे किसी की फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं की गई। और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है कि 2 लोगों को जान देनी पड़ी अपनी। ये इसलिए ट्रेजेडी है। जान चली गई ये ट्रेजेडी नहीं है, जान किन कंडीशंस की वजह से देनी पड़ी और कैसे इसके बाद भी हम वो कंडीशंस चेंज करने के लिए कैपेबल नहीं हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं चेंज। ये सारी चीज़ें एक ट्रेजेडी होती हैं। इस तरीके से एनालाइज करके लिखना है। इसके जो थीम्स हैं उसमें आप लिख सकते हैं कि लव वर्सेस हेट है, फेथ वर्सेस फ्री विल है, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी है। ये सारी चीज़ें आप हेडिंग से बना के, प्रॉपर हेडिंग नहीं लिखनी है आपको, पैराग्राफ चेंज कर करके इस तरीके से आपको चेंज करके एग्जामिनेशन में लिखना होता है। थोड़ा सा अपनी सोच को, थोड़ा सा अपनी विजन को थोड़ा ब्रॉड करना होता है। अगर आप ऐसा इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके इंग्लिश में या किसी भी चीज़ में, लिटरेचर के किसी भी पेपर में अच्छे मार्क्स हैं, अगर आप इंग्लिश के अलावा हिंदी लिटरेचर या किसी और लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, पॉलिटिक्स क्या होती है, रिवेंज क्या होता है, ट्रेजेडी क्या होती है। पॉलिटिक्स के नाम पे हमारे मन में क्या आता है? हमारे मन में सफ़ेद कुर्ता पहने हुए 2-4 नेता आ जाते हैं जिन्होंने लंबा लंबा टीका लगाया हुआ है ये आ जाता है। लव के नाम पे हमेशा हमारे मन में कोई करण जौहर की पिक्चर चलने लगेगी, कोई मूवी आ जाती है, एक लड़का लड़की आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वर्ड्सवर्थ को भी रोमांटिक पोएट कहा गया है, लेकिन वो एक नेचर लविंग पोएट थे। तो ये सारी चीज़ें समझना और इन्हीं से अपना आंसर स्टार्ट करना। जैसे मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, लव इज़ यूनिवर्सल, और इंटेंस इमोशन की बात कही थी। तो जो इस तरीके के कीवर्ड्स दिखते हैं ना, आपको उनका मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है तो ही आप एग्ज़ाम में अच्छे आंसर लिख सकते हैं बाकी लोगों से अलग, जिससे कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएँ। ये मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने रोमियो और जूलियट पहले से पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत पता होगा। और शेक्सपियर के बारे में तो बचपन से पता होता है, जब इंग्लिश लिटरेचर का मतलब नहीं पता तब से पता होता है कि एक शेक्सपियर थे। ऐसा लगता है शेक्सपियर का नाम इस तरीके से सुना है मैंने भी अपने स्कूल में, कि ऐसा लगता था एक इंसान पैदा हुआ जिसने रोया पहली बार, या जो बच्चा चिल्लाया और वो अंग्रेज़ी में चिल्लाया और वो अंग्रेज़ी हो गई, उस बच्चे का नाम शेक्सपियर था। ऐसा कि इंग्लिश का जन्म नहीं हुआ है शेक्सपियर से, बचपन में ये चीज़ें पता थी। तो ऐसा है नहीं वैसे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं इग्नू के या किसी भी यूनिवर्सिटी के, NIOS से हैं, आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा, आप इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और आपको रिलेट करना बहुत ज़रूरी है ये सारे टाइटल्स से, सारे जो कीवर्ड्स आते हैं लिटरेचर में, इनसे, तभी आप अपना आंसर अच्छा लिख पाएंगे। और उसे उस टाइम में, जैसे अगर आप ट्रेजेडी, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप रोमियो और जूलियट एज अ ट्रेजेडी देखना चाहते हैं, तो ट्रेजेडी उस टाइम में कैसी ट्रेजेडीज़ थी, इवोल्यूशन इसमें कैसे हुआ, कैसे कैसे जो ट्रेजिक राइटिंग थी वो कैसे कैसे इवॉल्व हुई, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये चीज़ें डिटेल में समझ पाएँ और आप अपने मन में एनालिसिस करके इस चीज़ को लिख पाएँ एग्ज़ाम में, ताकि आपके आंसर्स अच्छे हों। और आगे कुछ दिनों बाद मैं एक इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ और आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।